Hello guys, welcome to SK classes. Dear students, today we shall study about the verb kinds. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था व्हाट इज द वर्ब, वर्ब क्या है और इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है। इन सब के विषय में हमने शॉर्ट में पढ़ा था, बट आज हम आपको वर्ब को डिटेल में विद एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम्पल के साथ पढ़ाएंगे। हमारा प्रयास है कि हम आपके लिए कम समय में बेस्ट कंटेंट लाएं। बस हम आपसे यही कहेंगे, जब भी आप सेशन को देखा करें तो इसे अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर जरूर करें। विदाउट टाइम वेस्टिंग शुरू करते हैं आज की क्लास। लेट्स स्टार्ट द वर्ब काइंड्स। द वर्ब काइंड्स, वर्ब के प्रकार। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल डिटेल में विद एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल के साथ पढ़ाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। नंबर फर्स्ट, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब इसको कहते हैं हम सकर्मक क्रिया। क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। ए वर्ब डेट हैज इट्स ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए ट्रांजिटिव वर्ब। ए वर्ब डेट हैज इट्स ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए ट्रांजिटिव वर्ब। यानी कि वह क्रिया जिसका अपना ऑब्जेक्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम राइट्स ए लेटर। राम क्या है इसमें? सब्जेक्ट है। राइट्स क्या है? वर्ब है। ए लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो वर्ब क्या है इसमें? राइट, और राइट का ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेटर। तो हमारी कौन सी वर्ब हुई? ट्रांजिटिव वर्ब। यानी हमारी जो वर्ब है राइट्स, इसका अपना ऑब्जेक्ट है ए लेटर, तो हमारी ये कौन सी वर्ब हुई? ट्रांजिटिव वर्ब हुई। ओके। यू प्ले क्रिकेट। तुम क्रिकेट खेलते हो। प्ले क्या है? हमारी वर्ब, और प्ले के पीछे क्या है? क्रिकेट। क्रिकेट क्या हमारा? ऑब्जेक्ट। तो हमारी कौन सी वर्ब हुई? प्ले, ट्रांजिटिव वर्ब। सी कुक्स द फूड। वह खाना पकाती है। तो कुक्स क्या है? हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है। यू सिंग ए सॉन्ग। तुम एक गाना गाते हो। सिंग मीन्स गाते हो, सॉन्ग मीन्स एक गाना। तो सॉन्ग क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है, और सिंग क्या है? हमारा वर्ब है। कौन सी? ट्रांजिटिव वर्ब है। नॉट क्वेश्चनिंग व्हाट टू फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट। यानी वर्ब के साथ क्वेश्चन करने से जो हमें आंसर मिलता है हम उसको क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे यू सिंग ए सॉन्ग, तुम एक गाना गाते हो। व्हाट सिंग, व्हाट सिंग, क्या गाते हो? एक गाना। तो हमने किसके साथ क्वेश्चन किया? सिंग के साथ। व्हाट सिंग, क्या गाते हो? ए सॉन्ग, एक गाना। तो हम वर्ब के साथ क्या लगाकर जब हम क्वेश्चन करते हैं और उसका आंसर हमें मिलता है तो हमारा वो क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। ओके। जैसे सी कुक्स फूड, वह खाना पकाती है। व्हाट कुक्स, क्या पकाती है? फूड, खाना पकाती है। ओके। तो वर्ब के साथ व्हाट से क्वेश्चन करने से जो हमें रेस्पॉन्स मिलता है हम उसको क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट को हम इस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर सेकंड, इंट्रांजिटिव वर्ब। ए वर्ब डेट हैज नो ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब। यानी वह वर्ब जिसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। या वह वर्ब जिसके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इसको कहते हैं हम अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। फॉर एग्जाम्पल, कमल बाथ्स इन द रिवर। कमल बाथ्स इन द रिवर, कमल नदी में नहाता है। बाथ्स क्या है? हमारी वर्ब है, और इसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था
कि हमारा जो प्लेस होते हैं, प्लेस एंड टाइम, ये हमारे कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। ये बात विशेष ध्यान रखनी चाहिए कि प्लेस और टाइम कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। तो इसके पीछे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये कौन सी वर्ब है हमारी? इंट्रांजिटिव वर्ब है। ही स्लीप्स हेयर, वह यहाँ सोता है। देखिए स्लीप्स क्या है हमारी? वर्ब है, और वर्ब के पीछे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हमारी कौन सी वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। ओके। यू गो टू आगरा, तुम आगरा जाते हो। तो गो क्या है हमारी? वर्ब है, और इसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये क्या हमारी? इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब बात समझ में आई? वे क्रियाएं जिनका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, यानी वे वर्ब जिनके पास कोई अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता है, उनको हम क्या कहते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ओके। नंबर 3, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या होती हैं? इन्हें कहते हैं हम संयोजक वर्ब। संयोजक क्रियाएं, इन्हें हम क्या कहते हैं? संयोजक क्रियाएं। लिंकिंग वर्ब क्या होती हैं? लिंकिंग वर्ब इज द वर्ब डेट कनेक्ट्स द सब्जेक्ट विद कॉम्प्लीमेंट्स। लिंकिंग वर्ब इज द वर्ब डेट कनेक्ट्स द सब्जेक्ट विद कॉम्प्लीमेंट। यानी लिंकिंग वर्ब वह वर्ब होती है जो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट के साथ कनेक्ट करती है। यानी हम कह सकते हैं वह क्रिया जो वाक्य के सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से जोड़ती है, उसको हम क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब कहते हैं। लिंक मीन्स क्या होता है? जोड़ना, यानी वो सब्जेक्ट को और कॉम्प्लीमेंट को एक दूसरे को जोड़ने का काम करती है। ओके। उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। यदि सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फॉर एग्जाम्पल, राम इज ए टीचर। राम इज ए टीचर, राम एक अध्यापक है। तो राम क्या है? सब्जेक्ट है। इज क्या है? लिंकिंग वर्ब है। इज क्या है हमारी? लिंकिंग वर्ब है। ए टीचर क्या है? हमारा कॉम्प्लीमेंट। ए टीचर क्या है? हमारा कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट है। और इज क्या हमारी? लिंकिंग वर्ब है। इज क्या हमारी? लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब ये सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से जोड़ने का काम कर रही है, इसलिए इज क्या है? हमारी लिंकिंग वर्ब है। रिया वाज हैप्पी। रिया वाज हैप्पी, रिया खुश है। तो रिया क्या हमारा? सब्जेक्ट है। वाज क्या है? हमारी लिंकिंग वर्ब है। और हैप्पी क्या हमारा? कॉम्प्लीमेंट है। तो ये रिया को हैप्पी से जोड़ रही है, तो इसलिए वाज क्या है? हमारी लिंकिंग वर्ब है। ही इज ए बॉय। ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है। तो इज क्या है? इसमें लिंकिंग वर्ब है। ही को ए बॉय से जोड़ रही है। आई एम सैड, मैं दुखी हूँ। तो आई क्या है हमारा? इसमें सब्जेक्ट है, और सैड क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। तो हमारा एम क्या है? इसमें लिंकिंग वर्ब है। ओके। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लिंकिंग वर्ब के विषय में समझ गए होंगे। ओके। नंबर 4, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। इन्हें कहते हैं हम सहायक क्रियाएं। क्या कहते हैं हम? सहायक क्रिया। ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब को हम क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। सहायक क्रिया का मतलब है ऐसी क्रिया जो कि मेन वर्ब की सहायता करती है। ऑक्सिलरी वर्ब इज द वर्ब डेट हेल्प्स द मेन वर्ब टू फॉर्म द टेंस। ऑक्सिलरी वर्ब इज द वर्ब डेट हेल्प्स द मेन वर्ब टू फॉर्म द टेंस। ऑक्सिलरी वर्ब वह वर्ब है जो मेन वर्ब की सहायता करती है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं।
यानी सहायक क्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज रीडिंग ए बुक। ही इज रीडिंग ए बुक। वह एक पुस्तक पढ़ रहा है। ही क्या हमारा सब्जेक्ट है। ही क्या हमारा सब्जेक्ट है। और इज क्या हमारी हेल्पिंग वर्ब। और रीडिंग क्या हमारी मेन वर्ब। और ए क्या है, ए बुक क्या है हमारी ऑब्जेक्ट है। देखिए इज जो है हमारी लिंकिंग वर्ब भी होती है और इज हमारी हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती है। इज लिंकिंग वर्ब का काम कब करती है, जब सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से जोड़ा जाता है। लेकिन इज के पीछे यदि मेन वर्ब आती है तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब बन जाती है। यदि इज के पीछे मेन वर्ब आती है तो वह काम करती है किसका, हेल्पिंग वर्ब का या ऑक्सिलरी वर्ब का। और यदि इज के पीछे कॉम्प्लीमेंट आता है तो वो काम करती है किसका, लिंकिंग वर्ब का। ओके, यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। देखिए लिंकिंग वर्ब का काम कब करती है और हेल्पिंग वर्ब का काम कब करती है। यदि यदि इज या एम या आर, वाज या वर, ये हमारी क्या होती हैं, लिंकिंग वर्ब भी होती हैं और हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं। ये हमारा दोनों का काम करती हैं। यदि इनके पीछे कॉम्प्लीमेंट आता है, कॉम्प्लीमेंट आता है तो हमारी ये कौन सी वर्ब कहलाती हैं, लिंकिंग वर्ब कहलाती हैं। कौन सी वर्ब कहलाती हैं, लिंकिंग वर्ब कहलाती हैं। और यदि इनके पीछे हमारा क्या आता है, मेन वर्ब आती है, मेन वर्ब आती है तो ये किसका काम करती हैं, हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं। ओके, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं पूरक। क्या कहते हैं, पूरक कहते हैं कॉम्प्लीमेंट को। पूरक का मतलब है जो सेंटेंस के शेष भाग को जोड़ने का काम करता है। ओके, यू वर प्लेइंग देयर, यू वर प्लेइंग देयर, तुम वहां खेल रहे थे। तो वर क्या है इसमें, हेल्पिंग वर्ब है और प्लेइंग क्या है, मेन वर्ब है। तो वर्ब के पीछे यदि मेन वर्ब आती है तो हमारी कौन सी वर्ब कहलाती है, हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। ओके, अब जो ये वर है ये किसका काम कर रही है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। वी आर सिंगिंग ए सॉन्ग, हम एक गाना गा रहे हैं। तो आर क्या है इसमें, हेल्पिंग वर्ब है। सी वॉज ईटिंग फूड, वह खाना खा रही है। तो वाज क्या है इसमें, हेल्पिंग वर्ब है और ईटिंग क्या है इसमें, मेन वर्ब है। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। ओके, नंबर 5, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जो प्राइमरी वर्ब्स होती हैं हमारी, इनको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1, वर्ब्स टू बी, जो बी की फॉर्म होती हैं, यानी इज, एम, आर, वाज, वर्ब, ये क्या होती हैं हमारी, बी की फॉर्म होती हैं। और नंबर 2, वर्ब्स टू हैव, यानी इसके अंदर कौन कौन सी आती हैं, हैज, हैव, हैड, तीनों आती हैं। और नंबर 3, वर्ब्स टू डू, इसके अंदर कौन कौन सी आती हैं, डू, डज, डिड, ये तीनों वर्ब्स आती हैं। इन सब को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी वर्ब्स कहते हैं। ओके, नंबर 1 है यूज ऑफ बी, यानी बी की फॉर्म होती हैं कौन कौन सी, इज, एम, आर, वाज, वर्ब, ये सभी किसकी फॉर्म होती हैं, बी की फॉर्म होती हैं। इनका यूज किस प्रकार किया जाता है, चलिए देखते हैं। नंबर 1 है वर्ब्स बी, यानी जो वर्ब्स होती हैं बी की फॉर्म जो होती हैं, इज, एम, आर यूज्ड इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इनका जो यूज किया जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है।
फॉर एग्जाम्पल, ही इज रीडिंग ए नोवेल, वह एक नोवेल पढ़ रहा है, यानी वह एक उपन्यास पढ़ रहा है। तो इसमें किसका यूज हुआ? इज का। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। यू आर गोइंग टू आगरा, तुम आगरा जा रहे हो। तो इसमें इज, एम, आर तीनों का यूज किया गया है। इज का यूज करते हैं हम सिंगुलर नाउन के लिए, सिंगुलर नाउन के लिए। आई के साथ किसका यूज करते हैं हम? एम का करते हैं। और प्लूरल नाउन के लिए हम किसका यूज करते हैं? आर का यूज करते हैं। किसका? आर का यूज करते हैं। और इन तीनों का इज, एम, आर का जो यूज किया जाता है वो कहाँ पर किया जाता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। ओके। नंबर सेकंड, यूज ऑफ बी, जो वी की फॉर्म होती है वाज और वर, इनका यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है? वाज, वर आर यूज्ड इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इनका जो यूज किया जाता है वो किस में किया जाता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द बॉयज वर सिंगिंग, लड़के गा रहे थे। किसके सेंस में किया जाता है? थे के सेंस में, थे या थी के सेंस में। सी वाज वर्किंग हार्ड, वह कठिन कार्य कर रही थी। तो वाज मीन्स थी और वर मीन्स थे के सेंस में इनका यूज किया जाता है। किस में? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इनका यूज किया जाता है। ओके। नंबर सेकंड, टू डू, इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? डू या डज। ये जो हमारी वर्ब होती हैं कौन कौन सी होती हैं? डू या डज। नंबर फर्स्ट, वर्ब्स टू डू। डू या डज आर यूज्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फॉर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंस। यानी डू या डज का जो प्रयोग किया जाता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंस के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंस के लिए किया जाता है। एंड डिड, डिड इज यूज्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और जो डिड का यूज किया जाता है वो आपका किस में किया जाता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। डू और डज का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है और डिड का पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू डू नॉट हेल्प हिम, यू डू नॉट हेल्प हिम, तुम उसकी मदद नहीं करते हो। डज सी सिंग ए सॉन्ग, क्या वह गाना गाती है? तो डू और डज का जो यूज किया गया है वो किस में किया गया है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया गया है। ही डिड नॉट कम हेयर, वह यहाँ नहीं आया। डिड ही लर्न हिज लेसन, क्या उसने अपना पाठ याद किया? व्हाट डिड यू अब्यूज हिम, तुमने क्या उसे गाली दी? तो डिड का जो यूज किया गया है वो किस में किया गया है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया गया है। ओके। नंबर थर्ड, वर्ब्स टू हैव। हैव के अंदर कौन कौन सी फॉर्म आती हैं? हैज, हैव, हैड। नंबर थ्री, वर्ब्स हैज, हैव आर यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जो हमारी वर्ब्स होती हैं हैज और हैव, इनका जो यूज किया जाता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दे हैव गॉन टू कानपुर, दे हैव गॉन टू कानपुर, वे कानपुर जा चुके हैं। ही हैज़ डन हिज वर्क, वह अपना कार्य कर चुका है। तो हैव और हैज का यूज कहाँ पर किया गया है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया गया है। ओके। नंबर सेकंड, वर्ब हैड इज यूज्ड इन पास्ट परफेक्ट टेंस। जो वर्ब है हमारी हैड, उसका यूज किस में किया जाता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल,
योर मदर हैड कुकड फूड, योर मदर हैड कुकड फूड, तुम्हारी माताजी खाना बना चुकी थीं। आई हैड रिटन ए लेटर, मैं एक पत्र लिख चुका था। हैड सी वार्न्ड यू, क्या वह आपको चेतावनी दे चुकी थी। हैड का यूज किस में किया जाता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। और हैज और हैव का यूज किस में किया जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। हैज का यूज किया जाता है सिंगुलर नाउन के लिए, सिंगुलर नाउन के लिए, और हैव का यूज किया जाता है प्लूरल नाउन के लिए। और पास्ट परफेक्ट में ओनली हैड का यूज किया जाता है, किसका? ओनली हैड का यूज किया जाता है ऑल सब्जेक्ट्स के लिए, सारे सब्जेक्ट्स के लिए इसमें केवल हैड का यूज किया जाता है। ओके, उम्मीद करता हूँ कि जो वर्ब का चैप्टर था ये आपकी समझ में आ गया होगा। मैंने इसे डिटेल में विद एग्जाम्पल के साथ समझाने का प्रयास किया। और यदि ये सेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।